आई माई सेल्फ श्री तदक लारदक मूर्तम। और आज हम यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन आंसू का जो कुछ कंफ्यूजन चल रहा है हमारा समाज में, उसको हम क्लैरिफाई करने के लिए हम यहाँ पे आया हुआ है। एंड माई दिस प्रेस ब्रीफिंग इज डेडिकेटेड टू ऑल माई वेल विशर्स एंड माई सपोर्टर्स एंड ऑल माई निशी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आज हम दो टॉपिक में बात रखेगा, दो टॉपिक को हम क्लैरिफाई करेगा। एक है व्हाई बैलेट बॉक्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आंसू शुड नॉट बी काउंटेड। क्यों हमारा बैलेट बॉक्स वाइस प्रेसिडेंट आंसू का किस लिए हम लोग काउंट नहीं करना है, वो टॉपिक में हम बोलेगा एक नंबर। सेकंड नंबर में हम बोलेगा रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन का जो बैलेट बॉक्स काउंट किया था अंडर द सुपरविजन ऑफ निशी एलाइट सोसाइटी, तो वहां में क्या क्या फॉल प्ले हुआ, तो उसको हम बात करेगा। और मेरा बात शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन का बारे में हम बताता है। ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन आंसू इज ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट which was formed in the year 1982। 1982 से लेके आज तक जो 44 years है, आंसू का ग्लोरियस 44 years रहा। वहां पे आंसू नॉट जस्ट स्टूड फॉर स्टूडेंट फ्रेटर्निटी बट आंसू स्टूड फॉर सोशल रिफॉर्मेशन, पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन टाइम टू टाइम। और आंसू को जब हम 1982 से लेके आज 2026 तक हम अगर बात करता है, वी हैव विटनेस्ड numerous numbers of president, numerous numbers of general secretary, numerous numbers of central executive members। आंसू में बहुत सारा प्रेसिडेंट आया गया, जनरल सेक्रेटरी आया, जनरल सेक्रेटरी गया, और उसके बाद बहुत सारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव आया और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव गया। लेकिन आंसू बोलने से, आंसू का सबसे ओल्डेस्ट बोलने से आज तक जो आंसू में बरकरार आज तक रहा है, इट्स आंसू का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो आंसू का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका बाइलो है, जिसका कारण आज आंसू स्ट्रांगली करा कर रहा है आज 2026 तक। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो आंसू का, हम हिंदू धर्म में बोलने से जिस तरह हमारा गीता पवित्र है, हमारा क्रिश्चियन में बोलने से जिस तरह बाइबल पवित्र है, हमारा मुस्लिम कम्युनिटी में बोलने से जिस तरह कुरान पवित्र है, उसी तरह जब भी हम ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन बोलेगा तो उसका बाइलो, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ये है जो एकदम पवित्र किताब जो आंसू के लिए है। तो मेरा बात रखता है कि व्हाई बैलेट बॉक्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आंसू शुड नॉट बी काउंटेड। रिसेंटली 1 साल 6 महीना पहले हम लोग विटनेस करता है कि हमारा आंसू का इलेक्शन चल रहा है, और उसी इलेक्शन में हम एज ए वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हम भी वहां पे आया हुआ है। 16 जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन, एंड मेरा ओपोनेंट में था श्री मगा रमेश जी। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मगा रमेश बोलने से कोई इधर उधर का आदमी नहीं है, वो हमारा खुद का एक मेरा ही खुद का छोटा भाई है। लेकिन क्या करेगा, हम लोग ये जब वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कहीं ना कहीं किस्मत से हम दोनों को ओपोनेंट बनाया, ओपोनेंट बना के वो अपना तरफ से बेस्ट दिया, मैं अपना तरफ से बेस्ट दिया, और उसी को चलते हुए मगा रमेश का कैंडिडेचर को नल एंड वॉइड किया है हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री नाबम दोदुम जी। वो अपना एक्सपेल्सन ऑर्डर में, और एक्सपेल्सन ऑर्डर में क्या है, जो मगा रमेश को उसका कैंडिडेट से हटाया बोलने से उसको भी हटाया। हमारा ये जो संविधान है, ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 8 क्लॉज 1 जो बताता है एंटी निशी और एंटी यूनियन एक्टिविटी को लेके मगा रमेश को उसका कैंडिडेचर को हटाया है। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेरा जितना भी सपोर्टर्स है, वेल विशर्स है, आप लोगों को हम ये एक्सपेल्सन लेटर दिखा रहा है। ये एक्सपेल्सन लेटर विच वाज गिवन बाय श्री नाबम दोदुम, जो हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन का, उसका आप यहाँ पे देख लीजिए, ड्यूली सिग्नेचर जो है श्री नाबम दोदुम का। तो इसमें हम एक्सपेल्सन लेटर इस तरह है, रमेश मगा को नाबम दोदुम सर ने शोकॉज नोटिस दिया है 13 जून 2024 को, और उसका रिप्लाई आया है 23 जून 2024 को। और यहाँ पे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, बहुत सारा एलिगेशन है, उसमें से हम जस्ट एक एलिगेशन को हम पढ़ता है
किस लिए उसको एक्सपल्शन किया था। उसमें लिखा है नाबुम दोदुम सर बोला है रोमेश मगा को, यू to compromise with the state government by accepting SIDF, Special Infrastructure Development Fund, in exchange of abandoning the 10-point memorandum submitted by the union. तो यूनियन और निशी स्टूडेंट यूनियन स्टेट गवर्नमेंट को अपना 10-point मेमोरेंडम रखा था, उसमें एलिगेशन आया है रोमेश मगा को कि आप कॉम्प्रोमाइज किया है और आप SIDF काम के लिए। ये हम नहीं बोल रहा है, इट इज रिटन इन दिस एक्सपल्शन ऑर्डर, ये एक्सपल्शन ऑर्डर में बोला है। इसका हम लास्ट पैराग्राफ को पढ़ देता है। आफ्टर सेवरल रिसर्च ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग ऑन द allegation leveled against you, means Ramesh Maga, and your reply letter to the undersigned dated 23 June 2024 is hereby stated dissatisfactory and found to be guilty on your part, thereby violating the provided bylaw of ANSU under Article 8 Clause I subclause A for indulging in anti-union activities. Now therefore the undersigned, with exercising the power and vested upon the President ANSU under Article, तो President श्री नाबुम दोदुम सर अपना जो पावर which is given in the Constitution of All Nishi Student Union, उसमें है आर्टिकल 20 क्लोज 1 सब क्लोज H एंड सब क्लोज I, उसमें उस पावर को यूज करते हुए प्रेसिडेंट आंसू ने ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन डू हियर बाय एक्सपेल यू फ्रॉम द कैपेसिटी ऑफ Assistant Education Secretary All Nishi Student Union for a period of 6 years with immediate effect. Hence, you shall no longer perform the union duties from the day of issue of this expulsion order given under my seal and signature on this 11th Wednesday of September 2024. तो हमारा ये क्या है, मेरा जो ओपोनेंट कैंडिडेट है उसको एक्सपल्शन लेटर देके विथ प्रॉपर आर्टिकल गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आंसू का आर्टिकल जो एंटी निशी जो दे रहा है आर्टिकल 8 क्लोज I, उसका कारण से रोमेश मगा को एक्सपल किया है। पावर जो आंसू प्रेसिडेंट का जो पावर है आर्टिकल 20 क्लोज 1 सब क्लोज H एंड सब क्लोज I, उसका मुताबिक से रोमेश मगा को एक्सपेल किया। हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री नाबुम दोदुम जी, उसको एक्सपेल करके तो हम और रोमेश मगा ही सिर्फ था दो कैंडिडेट हम दोनों था, तो उसको अगर एक्सपेल कर दिया तो आई वॉज दी इलेक्टेड अनअपोज कैंडिडेट, तो हम इलेक्टेड अनअपोज कैंडिडेट रहा। तो उसके बाद हमको इलेक्टेड अनअपोज कैंडिडेट बोल के हमको घोषित कर दिया, नोटिफाई कर दिया। उसके बाद हम 2 दिन ऐसा बैठा, 2 दिन के बाद अचानक से एक आता है रोमेश मगा जो है ये सिविल जज जूनियर डिवीजन वहां पे स्टे लेता है अपना एक्सपल्शन को 1 नंबर पे। फिर नोटिफिकेशन जो दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ऑफिस से नोटिफिकेशन जो दिया है उसको वो स्टे ले लेता है। तो उसके बाद इसमें इंटरेस्टिंग ये रहता है कि रोमेश मगा जी है कोर्ट को मिसलीड करता है, कोर्ट को मिसलीड करके वो बोलता है कि कोर्ट को बोलता है कि अभी तक वोटिंग प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, मिसलीड करके अभी तक वोटिंग प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, तो इसलिए हमको पार्टिसिपेट करने दो बोलता है। तो कोर्ट जाके स्टे देके रोमेश मगा को पार्टिसिपेट करने देता है। देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री युरुम तामिन जी वो क्या करता है, वो ये है कि इलेक्शन को डिसरप्ट नहीं करना, डिसकंटिन्यू नहीं करना, स्मूथली चलने देना है। इसलिए रोमेश मगा को उसको एक कंडीशन में उसको पार्टिसिपेट करने देता है कि उसको बोलता है अगर आप पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये जो 573 वोट्स, आई वुड लाइक टू रिपीट 573 वोट्स जो अभी कास्ट हो चुका है, ये वोट कल को इनकेस कभी काउंटिंग होगा तो इट विल बी इन फेवर ऑफ श्री तादक लारदक मुर्तम। तो ऐसे बता के वो हमको एक ऑफिशियल ऑर्डर देता है, तो हम पढ़ देता है ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर 16 जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन ऑफ ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन सेशन 2024 to 2027। तो ये ऑर्डर यहां हम आप लोगों को क्लियर कर दिखा रहा है। ये ऑर्डर इट वाज गिवन बाय देन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री युरुम तामिन जी। यहाँ पे युरुम तामिन जी का सिग्नेचर भी है, तो इसमें हम पढ़ के सुनाता है। युरुम तामिन जी बोल रहा है, इट इज hereby clarified that
573 votes which had been casted prior to the issuance of order. Reference number candidate dated 21 November 2024 shall be presumed to be casted in favor of the initially selected elected candidates. Means श्री तदक लार्दक मुर्तम वाइड नोटिफिकेशन नंबर उसको दिया गया है dated 19th November 2024 and counting of their votes shall start from 574 votes. तो ये क्लियरली यूरुम तमिन जी देन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमको एक ऑर्डर दिया है और उसमें उस ऑर्डर में वो क्लियर कट बोला है कि ये जो 573 वोट जो कास्ट हो चुका है उसको कल को इनकेस काउंटिंग होने से लार्दक मुर्तम को ये 573 वोट देगा बोल रहा है। और इसमें आप क्लियरली यूरुम तमिन का सिग्नेचर को आप लोग क्लियरली देखिए। अगर हम झूठ बोल रहे हैं ना सच बोल रहा है, यू कैन गो फॉर फोरेंसिक लैब ऑल्सो, फोरेंसिक लैब टेस्ट करने के लिए भी आप भेज सकता है। लाइकवाइज हम सिमिलरली ये भी दिखाएगा यूरुम तमिन जी का अंदर में हमको वाइस प्रेसिडेंट ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन बोर्ड की ये सेम सिग्नेचर यहाँ पे करके यूरुम तमिन जी सेम सिग्नेचर करके हमको यहाँ पे दिया गया है। तो मेरा बात को आगे रखते हुए तो इस तरह है कि सबसे पहले जो मेरा जो बैलेट बॉक्स क्यों काउंट नहीं करना है बोलने से एक है मेरा ओपोनेंट को एंटी निशी दे दिया, सेकंड है मेरा ओपोनेंट फिर से पार्टिसिपेट करेगा बोल के कोर्ट को जब मिसलीड करके आया तो एक कंडीशन में उसको पार्टिसिपेट करने दिया कि 573 वोट्स को कल अगर काउंटिंग होता है तो 573 वोट्स जो प्रियर वोट कास्ट हो गया उसको श्री तदक लार्दक मुर्तम को देगा और तदक लार्दक मुर्तम का वोटिंग जो है 574 वोट से शुरू होगा। तो वो बात क्या है उसके बाद हम ये बताना चाहते हैं अगेन आर्टिकल ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ये हमारा ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन है आर्टिकल 17 क्लोज 9 उसमें बताया गया है ये कि हमारा चीफ ये जो इलेक्शन कमिश्नर का पावर जो है सीज हो जाता है कब जिस दिन रिजल्ट निकलता है उस दिन इलेक्शन कमिश्नर का पावर जो है सीज हो जाता है। तो लाइकवाइज विथ पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि रमेश वागा जो है अपना स्टे लिया स्टे लेके वो पार्टिसिपेट किया मिसलीड किया 573 वोट्स हमको दिया। इन द मीन टाइम इंटरेस्टिंग जो है हम मेरा जितना भी निशी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है एंड पीपल ऑफ अरुणाचल हम आप लोगों को ये बताना चाहता है उस समय केस वाज बिटवीन रमेश वागा एंड श्री यूरुम तमिन देन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये केस था इन दोनों का बीच में, केस इज नॉट बिटवीन लार्दक मुर्तम एंड रमेश वागा केस दिया है यूरुम तमिन जी को और यूरुम तमिन क्या किया है उसी केस को लेके इंटरेस्टिंगली यूरुम तमिन एंड अदर्स उसको चैलेंज किया है एक्स पार्टी इंजंक्शन ऑर्डर डेटेड 21 नवंबर 2024 को। वो गया है सिविल जज सीनियर डिवीजन देन गया है डिस्ट्रिक्ट जज यूपिया में उसके बाद वो गया है ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर परमानेंट बेंच में उसके बाद वहां पे रिवीजन पिटीशन दिया है 53/2024 वो दिया है। उसके बाद यूरुम तमिन और रमेश वागा दोनों का केस चलता रहा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हमको पता नहीं हम तो केस दिया नहीं। इन द मीन टाइम एज कन्फर्ड पावर टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी पावर दिया गया है हमारा वंस अगेन आर्टिकल ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आंसू इसका अंदर में उसको पावर दिया गया है कि इलेक्शन मैटर में कुछ भी होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भी डिसीजन लेगा उस समय को दैट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग एंड ऑल ऑफ सडन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमको और जितना भी जो जीता हुआ कैंडिडेट को हम लोगों को बुला के वाई इंटरनेशनल में बुला के हम लोगों को सक्सेसफुली ओथ ऑफ एफर्मेशन दिया गया। तो ऐसे करके हमको ओथ ऑफ एफर्मेशन दिया गया है। ओथ ऑफ एफर्मेशन भी किस तरह ओथ ऑफ एफर्मेशन वंस अगेन आई से दैट ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसका मुताबिक दिया है ओथ ऑफ एफर्मेशन आर्टिकल 18 क्लोज 2 जहां पे ओथ ऑफ एफर्मेशन देता है आउटगोइंग प्रेसिडेंट मीन श्री नाबुम दोदुम देता है टू द न्यू प्रेसिडेंट श्री लेजन ग्यादी दैट इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट श्री लेजन ग्यादी वो फिर अपना सेक्रेटरी और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को ओथ ऑफ एफर्मेशन देता है। तो ऐसे करके हमको ओथ ऑफ एफर्मेशन दिया हम उसको लिया। लेकिन आज का अभी का जो रिसेंटली आप लोग देख रहा है ओथ ऑफ एफर्मेशन दे रहा है जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर देता है वाइस प्रेसिडेंट अंशु बोल के रमेश वागा को देता है। दिस इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंशु ये चीज नहीं है।
कौन सा पेज में, कौन सा आर्टिकल में लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वाइस प्रेसिडेंट अंशु को वोट ऑफ अफर्मेशन देता है। इससे ये जो रमेश मगा एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन स्टेट्स इटसेल्फ एज ए अनकॉन्स्टिट्यूशन, ये रहता है। एंड लास्टली रहता है ये हमारा जो बैलेट बॉक्स को काउंट क्यों नहीं करना है बोलने से इस तरह होता है कि क्योंकि रमेश मगा वर्सेस यूरुम तमिन का जो केस है, दैट केस इज सब जुडाइज इन द कोर्ट में पेंडिंग है वो। तो इसमें क्या है कि कोर्ट का जो ऑनरेबल कोर्ट जो है उसका अंडर में पेंडिंग है, तो ऑनरेबल कोर्ट उसका पास राइट है कि वो डिसीजन दे सकेगा कि इसका काउंटिंग करना ना करना, तो वो रहता है। इसलिए हम मेरा जितना भी मेरा वेल विशर्स है और जितना भी मेरा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर अरुणाचल प्रदेश, हम आप लोगों को ये बता रहा है क्यों बैलेट बॉक्स ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन वाइस प्रेसिडेंट का काउंट क्यों नहीं करना था, हम इसमें आपको बताया है। सेकेंडली, अभी हम शॉर्टली जाएगा ये टॉपिक में कि ये जो रिसेंटली काउंट हुआ है वाइस प्रेसिडेंट ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन का, उसमें क्या क्या फाउल प्ले हुआ है। मेरा सेकेंड टॉपिक था फाउल प्ले इन रिसेंट काउंटिंग ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन विच वाज सुपरवाइज्ड बाय निशी इलाइट सोसाइटी। इसमें एक हम बात करने से एक मतलब बहुत सोचने वाला बात रहता है। यहाँ पे एक आदमी को सजा दे रहा है, फांसी का सजा दे रहा है, फांसी का सजा दे रहा है और लेकिन अभी तक उसको सजा क्या है उसको बता रहा नहीं। यहाँ पे एग्रीड हम है, अभी जितना भी एपिसोड हो रहा है मेरा ऊपर पे आ रहा है, लेकिन निशी इलाइट सोसाइटी ने 5 मेंबर कमेटी बनाया, उसका रिपोर्ट आया, उसका रिपोर्ट से आज हमको यानी कि वाइस प्रेसिडेंट अंशु का जो बैलेट बॉक्स है उसको काउंट कर रहा है बोल रहा है। लेकिन ताज्जुब का बात यह है कि 5 मेंबर कमेटी का रिपोर्ट आज तक जिसको सजा दे रहा है हमको दे रहा है, हमको ही पता नहीं है, ना हमको अभी तक मिला है। तो इसलिए बहुत दुख का बात है। और सेकेंडली एक ये है कि व्हेन आई स्पीक अबाउट निशी इलाइट सोसाइटी, ये एक रेस्पेक्टेड एक इंस्टीट्यूट है, ये एक इंस्टीट्यूट है जिसको हम रेस्पेक्ट करता है दिल से, एंड एवरी निशी पीपल रेस्पेक्ट करता है। ये इंस्टीट्यूट है जिसको वंस अपॉन ए टाइम हमारा लेट भिंगिया तुलुम जी जैसे आदमी इसको लीड करके आगे आया हुआ है। ये एक टोटली रेस्पेक्ट वाला चीज है हमारा निशी इलाइट सोसाइटी। लेकिन आज इसमें जो बेटा वाला आदमी लोग हैं, जो की पोस्ट में कोई आदमी जो बेटा वाला आदमी है उसका इंटीग्रिटी को दावत रहता है। हम आज इतना रेस्पेक्ट करता है इंस्टीट्यूट को, इसलिए हम वो आदमी का हम नाम नहीं ले रहा है। लेकिन यू ऑल पीपल, मेरा जितना भी निशी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, आप लोग जज करिए, आप लोग बोलिए क्या हम राइट है, क्या वो राइट है। सबसे पहले तो होता है जब बात हम शुरू करता है यह है कि निशी इलाइट सोसाइटी 5 मेंबर कमेटी बनाया है, बना के जो अकॉर्डिंग टू अंशु बाइलो देन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री यूरुम तमिन को वापस जिंदा कर दे रहा है, वापस जिंदा करके काउंटिंग करो, इलेक्शन प्रोसेस को पूरा करो बोल रहा है। लेकिन हम जब बात करता है अकॉर्डिंग टू अंशु का बाइलो, अंशु का कॉन्स्टिट्यूशन, अंशु का आर्टिकल के बारे में बात करने से आर्टिकल 17 क्लोज 1 जहां पे है जिस दिन ये हम लोगों को जब हम लोग का रिजल्ट नोटिफाई कर देता है उस दिन हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर है उसका पावर एंड फंक्शन, इलेक्शन कमिश्नर एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट, उसका पावर सीज हो जाता है, वो मर जाता है। अभी जो मर गया वाला आदमी को 1 साल आधा, जो मरने वाला को आप 1 साल आधा का बाद नेस जो है उसको वापस जिंदा करके आप काउंटिंग करो ऐसे बोल के उसको वापस एलाइव करता है। हमारा क्वेश्चन है अगर आप ये उस समय बैक डेट में जाके 2024 का 1 साल आधा पहले आप अगर नेस निशी इलाइट सोसाइटी यूरुम तमिन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर देन को उसको आप वापस जिंदा करके इलेक्शन प्रोसेस को पूरा करो, अगर आप ये बात करता है तब तो ये भी लीगल रहता है। जो ऑर्डर गिवन बाय यूरुम तमिन, उस समय यूरुम तमिन अगर वापस जिंदा हो जाता है तो यूरुम तमिन का साइन किया वाला ये ऑर्डर कि 573 वोट्स शुड बी काउंटेड इन फेवर ऑफ श्री तदक लारदक मुर्तम, ये भी जिंदा हो जाता है। अगर ये जिंदा हो जाता है तो अभी रमेश मागा जो हमको 410 वोट से लीड है बोलता है, तो 410 माइनस
573 करने से स्टिल हम जीतता है। इन लोगों का प्रोसीजर से हम 133 वोट से हम जीतता है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। ये साइन किया गया है यूरुम तमिन का, जो देन दी इलेक्शन कमिश्नर, उसका साइन है। सेकेंडली, हम बात करने से अंशु इज ए सेपरेट इंस्टीट्यूट, निशी इलाइट सोसाइटी इज ए सेपरेट इंस्टीट्यूट। वी एज ए स्टूडेंट बॉडी, हम लोग डीप रेस्पेक्ट है निशी इलाइट सोसाइटी को। हमारा एल्डर है, हमारा रेस्पेक्टेड जो एल्डर है, उन लोगों को हम लोग रेस्पेक्ट करता है। और उन लोग कल को जो भी सजेशन देता है हम लोग मानना, वो हम लोगों का धर्म रहता है। उसका जितना हो सकेगा हम लोग मानने का पूरा कोशिश करता है। लेकिन इट्स नॉट दैट कि निशी इलाइट सोसाइटी हम लोगों को ऑर्डर करे, इम्पोज करे। निशी इलाइट सोसाइटी इज ए रजिस्टर्ड एनजीओ, एंड with registered NGO, Nishi Elite Society have its own bylaw, and it's can't go beyond its jurisdiction of its bylaw. अगर हम bylaw का बात करता है, निशी एलाइट सोसाइटी बोलने से हमारा निशी एलाइट सोसाइटी का ये है bylaw, एंड एट द सेम टाइम हमारा ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन का bylaw है ये दोनों एक दूसरा का अपना अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना आपका एकदम हाईएस्ट जो एकदम पवित्र सेक्रेट बुक बोलने से ये रहता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, निशी एलाइट सोसाइटी का बाइलो में कहीं भी अंशु का मेंशन नहीं है। एट द सेम टाइम अंशु का बाइलो में कहीं भी निशी एलाइट सोसाइटी का मेंशन नहीं है। तो अभी कौन सा आर्टिकल से, कौन सा हक से निशी एलाइट सोसाइटी अंशु का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिवाइव करके उसको काउंटिंग प्रोसेस शुरू करो, इस तरह बोल रहा है। एंड मोर ओवर दुख का बात यह है, समवन सिटिंग इन द की पोस्ट ऑफ निशी एलाइट सोसाइटी, someone, I would like to repeat, someone sitting in the post of निशी एलाइट सोसाइटी, हम रेस्पेक्ट करता है निशी एलाइट सोसाइटी को, इसलिए हम उसका नाम भी नहीं ले रहे, हम ये जस्ट बता रहा है। बहुत दुख का बात है। ये जो 5 मेंबर कमिटी है उसका रिपोर्ट को, 5 मेंबर कमिटी का रिपोर्ट को रात का 10:47 को कॉपी 2 में व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ निशी एलाइट सोसाइटी बोल के देता है। वो देता भी है कब? रात का 10:47, मतलब ऑलमोस्ट 11 बजे। वो भी कौन सा डे को? सैटरडे को देता है। अरे आपका 7 डेज है, 7 डेज में वर्किंग डेज क्या रहता है? मंडे रहता है, ट्यूसडे रहता है, वेडनेसडे रहता है, थर्सडे रहता है, फ्राइडे रहता है। इस डेट में नहीं करता है, डालता है सैटरडे का रात का 10:47, दैट इज ऑलमोस्ट 11 बजे को, उसमें डालता है। और आप बोलता है एट द सेम टाइम सेम पर्सन वो स्टेट करता है कि डीसी का जो लेटर देता है, डीसी में लिखता है कि उसमें बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑल निशी स्टूडेंट का केस में देयर इज नो एनी पेंडिंग केस, वहां पे कोई भी पेंडिंग केस नहीं है, ऐसा बोलता है। तो हम फॉर द काइंड इंफॉर्मेशन टू दैट पर्सन हम बोलता है आप चेक करिए मिसलिनियस केस 41/2024, ये केस अभी भी पेंडिंग है। सेकेंडली टाइटल सूट 18/2024, मतलब सब्जेक्ट टू एक्सपल्सन ऑफ श्री रमेश मागा, उसका एंटीनिसी का जो है, जो अभी तक वो एक्सपल्सन है क्या नहीं है वो भी अभी तक पेंडिंग है। तो उसको हम फिर से हम बता देना चाहता है, ये जो है कोर्ट में अभी तक ये जो टाइटल सूट और मिसलिनियस केस अभी भी पेंडिंग है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये चीज को हमने रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट निशी एलाइट सोसाइटी को हमने 21 मार्च उसमें हमने सबमिट किया, उसका अपना खुद का सिग्नेचर है, वो रिसीव करने वाला ही हैज रिटन दैट मे लाइक टू एग्जामिन प्लीज। तो चेयरमैन जो है 5 मेंबर कमिटी चेयरमैन को उसने फॉरवर्ड किया, एंड 5 मेंबर चेयरमैन उसको हम रिसीव किया है। एट द सेम टाइम 21 मार्च 2026 में उसको रिसीव करवाया। तो अभी मेरा क्वेश्चन रहता है कि निशी एलाइट सोसाइटी को मेरा क्वेश्चन रहता है, अगर आप लोग ये है कि मेरा केस जो वाइस प्रेसिडेंट अंशु का केस जो है कोर्ट में पेंडिंग नहीं है, तो वाई सो हरी भरी? आप लोग 3 दिन 4 दिन 5 दिन टाइम लेके आराम से काउंटिंग कर सकता था, मंडे को कर सकता था, ट्यूसडे वेडनेसडे को आराम से काउंटिंग कर सकता था। आप लोग ये एक सस्पिशियस इंटीग्रिटी डाउट क्यों करा रहा है? सैटरडे का रात का 10:47 को आप अपलोड कर रहा है और आपका ड्रामा संडे का सुबह से कर रहा है। संडे से सुबह से ड्रामा शुरू, और उसके बाद हम तो आउट ऑफ स्टेशन था, हमको कुछ पता ही नहीं हुआ। मैसेज आ रहा है मेरा, यहाँ पे मोबाइल पे मैसेज आ रहा है, नो नेटवर्क जोन है, कभी कभी एक मैसेज आ रहा है, उसमें
आ रहा है, मैसेज आ रहा है, तो ऐसे करके हम तो आउट ऑफ नेटवर्क जोन में रहा, तो उसमें देखा जा रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमको कुछ पता नहीं हो रहा है। तो हमारा सवाल तो यही है कि अगर आप लोग जेन्युइन है, अगर मेरा केस जो है कोर्ट में पेंडिंग नहीं है, सब जुदाइश नहीं है, तो आप लोग मंडे में कर सकता था, ट्यूसडे में कर सकता था। अभी सुना गया है, हम जब नेटवर्क जोन में आया, पूछताछ किया, पता लगाया, तो मेरा काउंटिंग जो है रात का 2 बजे को शुरू हुआ बोला है, और रातों रात सुबह को आते आते सुबह को कांग्रेचुलेशन देना शुरू कर दिया। ये कहाँ का जस्टिस है? उस क्या काउंटिंग में हम ऐसे कैंडिडेट, हमको आने देना चाहिए था, या तो मेरा काउंटिंग एजेंट आना देना चाहिए था। और रेस्पेक्टेड निशी एलाइट सोसाइटी का अंदर में अगर ये काम कर रहा है तो वे एडवांस में नोटिफाई करके रेस्पेक्टफुल वे में सभी लोग आके अच्छा से डेकोरम मेंटेन करके करना था, रातों रात कर रहा है। माय क्वेश्चन इज दिस हाउ एलाइट वर्क्स? क्या इस तरह एलाइट वर्क करता है? आप देख रहा है कितना साल से, 1 साल पीछे से आप लोग देखता है प्रेसिडेंट का केस जो है, कौन प्रेसिडेंट है नहीं है, पूरा समाज पजल होके बैठा हुआ है। वहां पे निशी एलाइट सोसाइटी कहा गया, वहां पे आके सॉल्व नहीं कर रहा है। मेरा वाइस प्रेसिडेंट केस में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है निशी एलाइट सोसाइटी, यहाँ पे आ रहा है। माय क्वेश्चन इज व्हाई दिस डबल स्टैंडर्ड? डबल स्टैंडर्ड क्यों है? और उसके बाद मेरा क्वेश्चन रहेगा निशी एलाइट सोसाइटी को कि क्या निशी एलाइट सोसाइटी इज द लीगल एंटिटी ऑफ ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन? हमको पता नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 क्लोज 1 प्रेसिडेंट का पावर है, वहां पे लिखा गया है प्रेसिडेंट इज द ऑथोरिटी। कल को लीगल मैटर कुछ भी होगा अंशु का रिलेटेड, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन ही विल बी क्वेश्चनेबल। यहाँ पे नहीं लिखा है निशी एलाइट सोसाइटी। तो मेरा अभी हम पजल है, क्या निशी एलाइट सोसाइटी लीगल एंटिटी है हमारा ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन का? एट द सेम टाइम माय क्वेश्चन टू रेस्पेक्टेड देन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर अची श्री युरुम तमिन जी को मेरा क्वेश्चन रह रहा है। अची तमिन जी, हम आपको बोल रहा है, आपको हम नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके लिए हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये रीड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंशु 2024 का रीड्राफ्ट करने से, उसका अगर हम बात करने से अची युरुम तमिन जी को हम ये बोलता है कि इसमें देखता है कि लिखता है ड्राफ्टिंग चेयरमैन युरुम तमिन जी। तो मेरा रेस्पेक्टेड निशी एलाइट सोसाइटी का मेरा जो जितना भी मेरा एल्डरली रेस्पेक्टेड मेरा अच्छी लोग है, वो लोग शायद पता नहीं है बाइलो क्या है नहीं है, आर्टिकल क्या हो रहा है नहीं है, उन लोग शायद पता नहीं, लेकिन अच्छी युरुम तमिन जी आपको तो पता होना है, नॉट एज ए इलेक्शन कमिश्नर बट एज ए ड्राफ्टिंग चेयरमैन ऑफ दिस बाइलो। इस बाइलो का मुताबिक आप ड्राफ्टिंग चेयरमैन है, तो इसका आप ईच एंड एवरी पेज को, ईच एंड एवरी वर्ड को आप जानना चाहिए। तो अच्छी युरुम तमिन जी, हम आपको क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले है आर्टिकल 8 क्लोज आई एंटी निशी एंटी यूनियन, उसको ब्रीच कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2 में है दोदुम सर जो पावर एक्टेड किया है, आर्टिकल 20 क्लोज 1 सब क्लोज एच सब क्लोज आई, उसको ब्रीच कर रहा है। थर्डली आप खुद ब्रीच कर रहा है। कैसे? आर्टिकल 17 क्लोज 9 उसमें बताया गया है कि इलेक्शन कमिश्नर का पावर सीज हो जाता है जिस दिन रिजल्ट नोटिफाई करता है, लेकिन आप 1 साल का बाद आप फिर से जग रहा है। फोर्थ आपका है आर्टिकल 18 क्लोज 2, जहां पे है आउटगोइंग प्रेसिडेंट शैल अफर्म ओथ टू न्यू प्रेसिडेंट दैट इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, दैट इज आउटगोइंग प्रेसिडेंट श्री नाबुम दोदुम जी ओथ टेकिंग देता है इलेक्टेड प्रेसिडेंट श्री लेजेंड ग्यादी जी को। Then elected president will administer oath to all the secretary and central executive members, हम लोगों को ओथ देता है। तो आर्टिकल 18 क्लोज 2 इसको अच्छी युरुम तमिन जी आप वायलेट कर रहा है। कौन सा आर्टिकल में आपका लिखा वाला? इस आर्टिकल में आपका लिखा ऐसे ड्राफ्टिंग चेयरमैन, कहां पे लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वाइस प्रेसिडेंट अंशु को ओथ देता है। इन दिस वे रोमेश मागा का जो वाइस प्रेसिडेंट जो क्लेम करता है इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इतना बार कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक डाउन कर रहा है। तो मेरा दुख इस बात का है, मेरा एल्डर रेस्पेक्टेड निशी एलाइट सोसाइटी लोग शायद किसी ने उसको मिसगाइड कर दिया होगा, तो उन लोग मालूम नहीं आके इन लोग एक समाज को अच्छा काम करेगा बोल के एक डिसीजन इस तरह आ रहा है। लेकिन मेरा दुख इस तरह है,
अंशु बोलने से ओल्ड निशी स्टूडेंट यूनियन विच वॉज फॉर्म्ड वे बैक इन 1982, आज से 44 ईयर्स। और इसका इस ग्लोरियस अप्स एंड डाउन में बहुत सारा प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी बहुत सारा आया हुआ है, इतना सारा आया, बहुत सारा सोसाइटी को काम दे के और सोसाइटी में नाम कमा के दूसरा प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ा है हमारा ओल्ड निशी स्टूडेंट यूनियन। लेकिन आज इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है। आज यहाँ लार्दाक मुर्तम, तदक लार्दाक मुर्तम का हार, दिस डज नॉट मैटर। इसमें मेरा पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट अंशु, इसका जाना आना वो भी मैटर नहीं करता। लेकिन आज क्वेश्चन रहता है, ये इसका लड़ाई रहता है। आज लार्दाक मुर्तम हार जाना, ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हार जाना, वो लार्दाक मुर्तम का हार नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट का हार नहीं है। इट इज, ये हार है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओल्ड निशी स्टूडेंट यूनियन, इसका हार होगा। मेरा जो हार है इसका हार होगा, क्योंकि अभी जो भी चीज, जो भी काम कर रहा है इज टोटली ब्रीच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीच है। अभी क्या क्या ब्रीच हुआ है हम उसको आप लोगों को ए टू जेड बता दिया। तो हम लोग रेस्पेक्ट करता है निशी एलाइट सोसाइटी को एज ए एल्डर, उसका जो बात करना, ऐसे सजेशन, ऐसे एडवाइस हम लोग लेना ना लेना हम लोग का ऊपर रहता है, एंड रेस्पेक्टफुली हम लोग उसको ओबे करता है। लेकिन आज तक निशी एलाइट सोसाइटी कभी हम लोग को इंपोज नहीं करता है आप इसको मानना ही मानना। लेकिन ये एक प्रेसिडेंस रहेगा कि निशी एलाइट सोसाइटी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज बनाया है, कल को निशी एलाइट सोसाइटी रिटर्निंग ऑफिसर बनाएगा, परसों निशी एलाइट सोसाइटी पोलिंग ऑफिसर बनाएगा, नरसों निशी एलाइट सोसाइटी प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाएगा। तो कल को हम लोग मान लीजिए हम लोग कुछ डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट फ्रेटर्निटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ निशी कम्युनिटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो स्टेट गवर्नमेंट किसको बात करेगा? ओल्ड निशी स्टूडेंट यूनियन को बात करेगा, ना निशी एलाइट सोसाइटी को बात करेगा। ये एक बड़ा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रह रहा है। आज हम इस चीज में हार जाएगा मतलब देयर विल बी नो ओल्ड निशी स्टूडेंट यूनियन, दिस विल बी टोटली कोलैप्स ऑफ ओल्ड निशी स्टूडेंट यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स रहेगा। हमको ज्यादा बात बोलने के लिए नहीं है। आई लास्टली हम फिर से सोचता है निशी एलाइट सोसाइटी मेरा साथ जस्टिस करेगा, बिकॉज आई फील दिस इज ग्रोस इनजस्टिस टू मी एंड टू ऑल माई वेल विशर्स एंड माई सपोर्टर्स। दिल स्ट्रांग रहिए, जितना भी मेरा वेल विशर्स है और मेरा सपोर्टर्स लोग है, आप लोग दिल स्ट्रांग रहिए। तदक लार्दाक मुर्तम वाइस प्रेसिडेंट ओल्ड निशी स्टूडेंट यूनियन है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओल्ड निशी स्टूडेंट यूनियन। तो आप लोग कहीं भी पैनिक नहीं करना है। एंड लाइकवाइज अगर अनकॉन्स्टिट्यूशन बात करने से, अगर अनकॉन्स्टिट्यूशन बात करने से क्या है, एक साल आधा का बाद अगर आप आर्टिकल तोड़ के इलेक्शन कमिश्नर को वापस जिंदा कर देता है, तो उस अनकॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन का साइन किया वाला चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, ये आई एम शोइंग दिस अगेन, 573 वोट्स वापस जिंदा हो जाने से तब भी हम 133 वोट से फिर जीतता है। तो इन बोथ द केस हम ही वाइस प्रेसिडेंट अंशु रहता है, लेजिटिमेट वाइस प्रेसिडेंट और निशी स्टूडेंट यूनियन। एंड आई होप करता है लास्टली निशी एलाइट सोसाइटी मेरा साथ जस्टिस करेगा। अगर आप इलेक्शन कमिश्नर को वापस जिंदा किया है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, आप उसका लिखा हुआ उस समय का निशी इलेक्शन कमिश्नर का अची यूरुम तामिंजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कम ड्राफ्टिंग चेयरमैन ऑफ 2024 बाइलॉ, उसको जो हमको दिया गया है 21 नवंबर 2024, ये भी वापस इनेक्ट हो जाएगा और ये भी रिवाइव हो जाएगा। तो बोथ द केस हम ही जीतेगा। विद दिस आई वुड लाइक टू वाइंड अप माय डेलिब्रेशन। थैंक यू, पाइलिंचो, जय हिंद, जय भारत।